Dear students, today we are going to discuss very important topic and very new topic जो कि सारे टॉपिक्स अभी तक जो हमने यूनिट 8 के यूजीसी नेट के लिए डिस्कस किए हैं उनसे हटके होगा। एंड दिस इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या होता है प्रोडक्ट को डेवलप करना? जब आप एक नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, दैट इज हाउ अ न्यू प्रोडक्ट कम्स इनटू मार्केट। और उस प्रोसेस को ही या उस स्टेज को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज योर फर्स्ट सेशन ऑफ सेम टॉपिक। इसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इस टॉपिक को पर्टिकुलरली मैंने दो सेशंस में डिवाइड कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। सो आज के इस सेशन में हम जस्ट डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली दिस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कुछ इसके स्टेप्स क्या होते हैं। सो बिगिन विद कि नया प्रोडक्ट जब आप मार्केट में लेकर आते हो तो वो कैसे कैसे आता है, क्या क्या पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। लेट्स बिगिन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट 8 यूजीसी नेट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ये एक टर्म बेसिकली आपको ये लगेगा कि जस्ट अ न्यू प्रोडक्ट है, उसकी डेवलपमेंट करना इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैरी अ ह्यूज मीनिंग विद इन इट सेल्फ। सो देर आर टू वेज जब आप मार्केट में एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं या एक नए प्रोडक्ट को लेकर आना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला है एक्विजिशन, मतलब आपने किसी दूसरे प्रोडक्ट को एक्वायर कर लिया है, ठीक है ना। किसी और का प्रोडक्ट था बट अब आपने उसको खरीद लिया और अब आप उसको साथ मार्केट में आना चाह रहे हैं। एक होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मीन्स कंप्लीटली नए प्रोडक्ट के साथ जो कि अभी तक लोगों को पता ही नहीं है या लोगों के लिए बिल्कुल नया प्रोडक्ट होगा जिसके बारे में उन्होंने नहीं सुना है। सो दैट इज द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और यही हमारा सेकेंड पार्ट का टॉपिक रहेगा। सो द एक्विजिशन का मतलब होता है कि बाइंग अ कंपनी या किसी का पेटेंट, किसी का लाइसेंस ले लेना, जैसे कि KFCs है ना, जो ये चेन होती हैं, है ना, इनको खरीद लेना इज एक्वायर करना। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एक नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ रहे हो। यू आर ब्रिंगिंग अ समथिंग वेरी न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड दिस न्यू प्रोडक्ट हेयर मीन्स ओरिजिनल प्रोडक्ट, किसी के द्वारा अभी तक बनाया नहीं गया है या आपने उसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह नहीं लिया। ये आपके दिमाग की सोच है और आपने ही उसको बनाया है। आपने कम्प्लीटली प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करी, नई मॉडिफिकेशंस करी, नए ब्रांड के साथ आप आए हो एंड थ्रू योर ओन रिसर्च एंड एफर्ट्स, राइट, आपके खुद की रिसर्च एफर्ट्स हैं। ऑल्दो द प्रोसेस ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होता है एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी दिमाग में सोचा वो प्रोडक्ट कल मार्केट में आ जाएगा, नहीं। उस प्रोडक्ट को सोचने के बाद उसमें क्या क्या रिसोर्सेज लगने हैं, कहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, उसका प्राइस कितना रखना है, उसको पैकेजिंग क्या रहेगी, ब्रांडिंग लेबलिंग क्या रहेगी, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, बहुत कुछ होता है जो सोचना पड़ता है और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन जब आप एक नए प्रोडक्ट के साथ आएंगे इट इज़ गोइंग टू एंश्योर यू दैट जितना आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को जितना पसंद आएगा उतना ही मोमेंटम आप गेन करोगे, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हमने जैसे मीनिंग डिस्कस किया है, लेट्स डिस्कस व्हाट इज इट्स प्रोसेस, मीन्स कैसे स्टेप बाय स्टेप आप नए प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करते हो, नए प्रोडक्ट के साथ आते हो। द वेरी फर्स्ट इज आइडिया जनरेशन। आइडिया, है ना, व्हाट एन आइडिया सर्जी। सो ये वही है कि आपको सबसे पहले अपने दिमाग से, अपनी सोच से रिसर्च करके एक नया आइडिया लेकर आना है। व्हाट एक्चुअली द कस्टमर वांट, मार्केट में क्या कमी है ऐसी, किस प्रोडक्ट को आप लेकर आ सकते हो। जैसे आपने शार्क टैंक इंडिया में देखा है ना, वहाँ पर नए प्रोडक्ट्स इनोवेट होते हैं, इनोवेटर्स आते हैं, है ना। तो ये वही चीज़ है, इट रेफर्स टू ब्रेन स्टॉर्मिंग द न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़। क्या स्ट्रैटेजीज के साथ आप एक नए प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, उसमें क्या इनोवेशन होनी चाहिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं अगर उन प्रोडक्ट्स में कोई कमी है तो उनमें क्या बेटर इनोवेशन के साथ आप लेकर आ सकते हो। ये सब आइडिया जनरेशन का काम है। एंड द डिफरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप आइडियाज़ को देख सकते हो। आप कस्टमर्स को देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखिए, कॉम्पिटिटर से कर सकते हो पता कि कॉम्पिटिटर्स क्या क्या नई इनोवेशन ला रहे हैं। एंड द वेरी बेस्ट थिंग इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस करके ऑन द टॉप यू कैन सी माई कंप्लीट सेशन ऑन दिस टॉपिक कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। जाइए पहले इस सेशन को देख कर आइए जहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस।
तो इसमें क्या होता है स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। यहाँ पर आप इफेक्टिव टेक्निक्स को देखते हो जो आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगी, प्लस आप वीक एस्पेक्ट्स भी देखिए जिसमें आपको ये लगता है कि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ जाती है। और जब आप एक आइडिया का स्वॉट एनालिसिस कर लोगे ना, तो आपको एक बढ़िया प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा कि हाँ मुझे इसके साथ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने वीक पॉइंट्स को भी देख लिया, अपने गुड पॉइंट्स को भी देख लिया, राइट। जैसे एक एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन में क्या होता है कि अगर आपको मोबाइल फ़ोन के साथ कुछ और डेवलपमेंट करनी है, जैसे आप उसके कैमरा सिस्टम को अच्छे से और बना सकते हो। कैमरा अगर आप बढ़िया लेकर आए तो पीपल आर नाउ प्रेफरिंग कि उनके लिए एक बेटर पिक्चर्स होनी चाहिए, तो जितना अच्छा कैमरा होगा लोग उसको उतना पसंद करेंगे। देन सेकेंड स्टेप इज़ आइडिया स्क्रीनिंग। वंस आपने आइडिया जनरेट कर लिया, आइडिया का सोच लिया, अब उस आइडिया को स्क्रीनिंग होती है, मीन्स उस आइडिया को आप ये देखते हो कि उसमें क्या क्या और फर्दर चीज़ें आपको चाहिए। जैसे कि इट इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग एंड रिव्यूइंग ऑल द आइडियाज दैट यू हैव जनरेटेड इन द फर्स्ट स्टेज। स्क्रीनिंग एक मतलब एक टेस्ट से उसको पास करना है। एंड सिलेक्टिंग ओनली दोज विद द बेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जितने आइडियाज़ आपने सोचे हैं, अब आपको बेस्ट आइडिया के साथ मार्केट में आना है, तो आप सारे आइडियाज़ को रखिए जो भी आपने सोचा है और जिसमें आपको लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, इसमें आपका खर्चा कम रहेगा, उस आइडिया को उठाइए। सो मेनी फैक्टर्स दैट आर केप्ट इन माइंड वाइल डिसाइडिंग विच आइडियाज टू एक्सेप्ट एंड विच टू रिजेक्ट। तो वो आइडियाज़ कौन से रहते हैं, जैसे जो आपको लगता है कि आपके लिए वो बेस्ट परफॉर्मिंग रहेंगे, एक्सपर्ट से राय लीजिए, बाहर के कॉम्पिटिटर्स को देखिए और आप मार्केट में स्कोप देखिए कि आपके प्रोडक्ट की क्या स्कोप रहेगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल देखा है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, राइट। दे वांट कि उनको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स निकालना है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं ना, ईवी गाड़ियाँ। सो बिफोर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक कार्स उनको क्या क्या फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि उनके पास बैटरी अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, कहाँ से उनको बैटरीज मिलेंगी, उनकी कितनी अफोर्डेबिलिटी है, कितना कॉस्ट रहेगी, हाउ विल दे वुड अपील टू कंज्यूमर्स, को कैसे बताएंगे कि आप हमारी गाड़ी लीजिए। तो ये सब स्क्रीनिंग टेस्ट देखिए, फिर आपको जोन सा बेस्ट थिंग लगती है उसको उठाइए। देन द नेक्स्ट इज कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। जैसे ही आपने आइडिया स्क्रीनिंग कर ली, अब आ जाता है कि उस पर्टिकुलर आइडिया पे अब और डेवलपमेंट कीजिए और नई चीज़ें लेकर आइए, उसको टेस्ट करिए फर्दर। जैसे अ प्रोडक्ट कंसेप्ट इज अ डिटेल्ड वर्जन। आपने प्रोडक्ट को निकाल लिया प्रोडक्ट आइडिया करके, नाउ यू हैव टू कंटेन यू हैव टू मेक अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन टू योर आइडिया, राइट। आपको ऑडियंस को देखना पड़ेगा, आपको कस्टमर्स को देखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट को लेने वाले कितने लोग हैं। आपको फिर प्राइसिंग चेक करनी पड़ेगी कि आपको क्या प्राइस रखना पड़ेगा, लोग आपके प्रोडक्ट को कितने प्राइस पर आकर खरीदेंगे, आपके प्रोडक्ट के क्या फीचर्स होने चाहिए, आपका प्रोडक्ट कितना एडवांटेजियस होगा लोगों के लिए, कितनी वैल्यू रखेगा कस्टमर के लिए। तो ये सब डेवलपमेंट में काम है कि आपके प्रोडक्ट जितना हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए, वो उतना ही उस प्रोडक्ट को आकर लेंगे, राइट। वंस जैसे ही आपने ये कंसेप्ट जनरेट कर लिया, डेवलप कर लिया, फिर इसको टेस्ट करवाइए। टेस्ट मतलब कि कुछ लोगों में अपने प्रोडक्ट को दीजिए और उन लोगों से उनकी राय लीजिए कि आपको हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद कैसा लगा। देखा होगा आपने, पायलट टेस्ट सर्वे होते हैं, अपने प्रोडक्ट को आप ऑन द स्ट्रीट रख सकते हो थोड़ा बहुत यूज़ करने के लिए। तो इससे क्या होता है, कंसेप्ट टेस्टिंग इज़ अ ग्रेट टेक्निक, जिससे आपको अपने प्रोडक्ट की एक कंप्लीट इमेज देखने को मिलती है, क्लियर इमेज। जिस जैसे लोगों ने उसको यूज़ किया वो उसकी वैसी राय देंगे, ये दे विल से यस आपका प्रोडक्ट हमें अच्छा लगा, या फिर वो कहेंगे नहीं आपके प्रोडक्ट में ये हमें अच्छा नहीं लगा है, ये खराबी है, प्लीज़ इसको इम्प्रूव कीजिए। तो वहाँ पर अगर आप टेस्ट पहले से एक प्री टेस्ट ले लेंगे तो आप फिर बेटर इंप्रूवमेंट के साथ आगे आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है, एक बिजनेस है जो कि स्पोर्ट्स वियर प्रोडक्ट बनाता है। तो दे क्रिएट अ कंसेप्ट फॉर लाइट रनिंग शूज़। उन्होंने लाइट रनिंग शूज़ बनाए एथलीट्स के लिए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ एथलीट्स को सिलेक्ट किया और उनको अपने शूज़ दिए कि आप प्लीज़ इनको यूज़ करके हम अपनी राय दीजिए कि आपको हमारे शूज़ कैसे लगे। तो दे विल टेल अबाउट कंफर्ट, कितनी टफनेस है, क्या उनका डिज़ाइन उनको अच्छा लगा। तो इससे आपका प्री टेस्ट हो जाएगा प्रोडक्ट। तो कितना अच्छा आइडिया है। तो ये कुछ स्टेप है जो आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किए हैं, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, देन कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। रेस्ट टॉपिक या जो रेस्ट पॉइंट्स रह गए हैं डेवलपमेंट प्रोसेस के, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स